जो राम जी को नहीं भजता वो चारों बनो चमार है, वो चाम को भजने वाला नीच। अभी राम भद्राचार्य ने बोल दिया था ना, जो राम को न माने वो चमार, वन व्यवस्था में सबसे नीच। हमने कहा तुझसे बड़ा चमार कौन है बे? चा से चमड़ी, मां से मांस, रा से रक्त। मैंने कहा तू चमार, तेरा बाप चमार। तुझसे बड़ा राम को भजेगा, हनुमान को भजेगा, कुछ नहीं होगा। अब हॉस्पिटल में पड़ा है, बोतल चढ़ रही है। अबे तू राम मंदिर जाता, मां ठीक हो जाता। मां काय को चला गया? तो इनका मतलब है हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, शिक्षा संस्थान नहीं बनाएंगे, क्योंकि शिक्षा संस्थान से आदमी डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। मंदिर में जाने से मूर्ख बनता है, मंदिर में जाने से आदमी भिखारी बनता है। ये मंदिर बनाएंगे, शिक्षा संस्थान नहीं बनाएंगे। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तुमको पानी पिलाने के लिए अपना हाथ तुड़ाया, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हारे लिए अपनी टांग तुड़ाई, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ौदा में घोर अपमान सहा, और बाबा साहब ने निश्चय किया मैं जड़ में से उखाड़ फेंकूंगा इस वन व्यवस्था को। लेकिन अब आप फिर खतरे में आ रहे हैं। आप सुन रहे होंगे कि कहीं मूंछ रखने पे मारा जा रहा है, कहीं अच्छे कपड़े पे मारा जा रहा है, कभी अच्छी गाड़ी पहनने पे मारा जा रहा है, कभी बहन बेटियों पर जो बलात्कार हो रहा है उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसमें मारा जा रहा है। ये 2 अप्रैल को 2018 को जो आंदोलन हुआ इंदौर के थाने में, जाति पूछ पूछ कर उनकी चमड़ी लाल कर दी। धोबी है बाहर निकल, धानु का कोई बात नहीं है, खटी का कोई बात नहीं। कौन है? चमार है। ढेर सारे नहीं, क्योंकि तेरे बच्चे जो मरे थे वो जाटो कम्युनिटी के मरे थे। तुम्हारी सहायता कोई करने नहीं आएगा, आज भी कोई सहायता करने नहीं आ रहा है। तुमको अपनी लड़ाई अपने बल पर लड़नी पड़ेगी। मैं परसों देहरादून में था, वहां पर एक फातिमा बेग एक एडवोकेट है, मेरे साथ प्राचा साहब भी गए थे। मैंने कहा प्राचा साहब, आप हमारे मंचों पर भाषण देते हो, सम्मान मिलता है, हम तुम्हें नेता बनाते हैं, लेकिन तुम्हारे लोग हम पर जुल्म होता है तो चुप बैठते हैं, वो क्यों नहीं आते? आप अकेले चले आते हैं। हम चाहते हैं ये जो ऋतु का कार्यक्रम हो रहा है इसमें तुम्हारे मुस्लिम भाई भी आए, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम हमारा साथ दो। लेकिन हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ रहे हैं। चाहे बेलची, बिस्सामपुर, बाजितपुर, अल्मोड़ा, मैंने 16 लाश जाटवों की देखकर कफन डाला है। साडूपुर, बेलची, बिस्सामपुरा, देवली और साडूपुर के बीच में तो एक लंबी आहत है। मैं भी जातिवाद से पीड़ित था, इसलिए मैंने संकल्प लिया कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, पढ़ लिख कर मैं समाज को जगाने का काम करूंगा। आज मेरी उम्र 77 वर्ष हो गई है, 50 वर्ष बिच्छू जीवन होने जा रहा है, लेकिन मैं पीछे नहीं लौटा। मेरे साथ 14 बने थे, 13 लोग वापस अपने घर चले गए, 13 ने शादी कर ली। और मेरे दीक्षा समारोह में मान्यवर बीपी मौर्य थे, 1975 में मिनिस्टर थे, उद्योग मंत्री। प्रकाश अम्बेडकर का बाप था जसवंत राव, जो बाबा साहब का लड़का है। मैं वहां से अकेला निकला। मेरी माताजी, मैं रहने वाला कहीं दूर का नहीं हूं, हाथरस के पास का हूं। मेरी माँ डिप्रेशन में जाकर पागल हो गई। मैं अपनी आत्मकथा लिख रहा हूं और ये किताब 8 अक्टूबर 2025 को होगी। मेरी माँ जब डिप्रेशन में गई, मैं ये तुमको बता रहा हूं कि समाज का काम करना कितना कठिन है। एक आदमी ने फोन किया, मैं उस समय कोटा था, रावत भाटा एटमे बोले भंते जी तुम्हारी माँ मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई। मेरी माँ रोजाना खाना सुबह बनाती, टिफिन तैयार करती कि लड़का कॉलेज जाएगा पढ़ने के लिए, किशोरी रमन कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में। रोज बनाती, रोज जानवर खा जाते, रोज बैल को डालना पड़ता। मैं गया, मुझे बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे सोती हुई मिली और टिफिन बगल में रखा। मैं गया, राजा राम सीएमओ थे, उनको लेकर मैंने कहा मेरी माँ बीमार हो गई है,
मैं अपनी मां को लेकर मेंटल हॉस्पिटल गया। मेंटल हॉस्पिटल में देखा डॉक्टर गुप्ता ने, उन्होंने कहा इनको कुछ नहीं है, ये ठीक है, केवल इनके दिल पे कोई धक्का लगा है, कोई बहुत बड़ा अंदर, वो ठीक हो जाए। मैंने कहा कैसे ठीक होगा? उन्होंने कहा जहां तुम्हारा प्रवचन हो वहां इनको ले जाओ। मैं माताजी को कानपुर ले गया, कानपुर के लोगों से कहा ये मेरी माँ है और इसका इतना स्वागत करो मुझसे भी ज्यादा, और बाद में मेरा करना। अंबेडकर जयंती थी, 1980 का मैटर था जब बीएसपी नहीं बनी, आज से 45 साल पहले। गए, माताजी का स्वागत हुआ, होटल में हम दोनों माँ बेटा रुके, माताजी का स्वागत जबरदस्त हुआ। फिर मेरा हुआ, मेरा स्पीच हुआ, लोगों ने तालियां बजाई, जय जयकार किया। मैंने माताजी से कहा माताजी मैं शादी कर लूं? ना 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 अब मत करियो, अब तो तू बहुत बड़ा साधु हो गया, बिना पढ़ी कभी पंथी थी। बोले अब मत करियो, तैन तो मेरी कोख को पवित्र कर दिया, बुढ़िया ठीक हो गई। उसके बाद 20 वर्ष और ज्यादा जी। कहने का मतलब ये है कि समाज में कोई भी परिवर्तन आता है, कोई भी बदलाव आता है, उसके लिए कोई न कोई अगुवाई करता है। ये भी बना है तो ऐसे नहीं बन गया, इसके भी लिए 2, 4, 10, 5 लोगों ने अगुवाई करी होगी, तब आज हम यहाँ अच्छी जगह पर बैठे। आपको जगाने का काम, चंदा करने का काम, बैठने का काम, और ये बहुत बड़ा काम हुआ है। आज कम से कम बैठकर हम अपनी बात तो कर रहे हैं। मोदी जी ने कह दिया है कि इनको कथा भागवत में उलझाते रहो और ये सुनते रहेंगे। जो मेन मुद्दे हैं रोजगारी के, भुखमरी के, पैसे के, बीमारी के, रोजगार के, बिजनेस के, वो सब भूल जाएंगे और वोट दे के हम आगे बढ़ जाएंगे। ये ढेर सारे कथावाचकों को अरबों रुपया दिया जा रहा है, वो उनको गलत करने के लिए रुपया दे रहे हैं और हम लोग सही करने के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग सड़क पे घूम रहे हैं। हमारे समाज में इतना त्याग होना चाहिए कि अपनी परिश्रम की हिस्सा समाज के लिए देना चाहिए। जो लोग तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम घर में बैठे हो, लोग जेल जा रहे हैं। हमको कल जेल डिटेन किया गया, ऋतु के कार्यक्रम में गए, परसों लौटे हम वहां से देहरादून से, तुरंत उसके कार्यक्रम में चले गए, रात को से डिटेन कर लिया। उसके भाई के ऊपर गर्म पानी खोलता हुआ डाल दिया, जो उसके साथ हर वक्त रहता था, और चाकू भी मार दिया वो हॉस्पिटल में, आशुतोष। तो कहने का मतलब यह है आपको डांटा जाएगा, और सबसे ज्यादा आने वाले समय में यदि पिटाई होनी है तो तुम्हारी होनी है, क्योंकि तुम ही सबसे ज्यादा अगुवाई कर रहे हो। तुम ही आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हो, तुम ही रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हो, तुम ही वर्ण व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हो, तुम ही मनुवाद को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हो, तुम ही समता की लड़ाई लड़ रहे हो, तुम ही मानवता की लड़ाई लड़ रहे हो, तुम ही अंधविश्वास का विरोध करते हो, तुम ही आडंबर का विरोध करते हो, तुम ही बराबरी की बात करते हो। उनका कुछ नहीं होने वाला, जो लोग उनकी गुलामी कर रहे हैं। बहन मायावती ने बहुत बड़ा काम किया, आप लखनऊ में जाएंगे तो। लेकिन हमारे लोग क्या कहते हैं, मायावती ये हो गई, मायावती वो हो गई, मायावती दब गई, मायावती तो अब डर गई। डरी नहीं, परिस्थितियां हैं। आप लोगों को कुछ भी हो, अभी बीएसपी को ही वोट देना है। क्यों? कि आपके जो 1500 से ज्यादा बच्चे लगे बैकलॉग में, मायावती ने लगाए 50 वर्ष बाद। आपके लिए कॉलेज बने, मायावती ने बनाए। आप जब मायावती की गवर्नमेंट थी, एक के ऊपर जुल्म नहीं होता था, एक के ऊपर अत्याचार नहीं होता था। तो मैं आपको और भी करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखद हो, अच्छा हो। भगवान बुद्ध बाबा साहब की विचारधारा को आप जन जन तक फैलाएं।
अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, गले में सोने का हार ना पहने, बच्चे के लिए बेच दें, अच्छे मकान, बड़ा मकान में ना रहें, एक कोठरी में रहें, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दें। शिक्षा में क्रांति होती है, शिक्षा में बदलाव होता है, शिक्षा में ज्ञान होता है और शिक्षा में एक परिवर्तन होता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।